वो तो कह रहे हैं 400 पार, आप क्या कहेंगे महागठबंधन की तरफ से? 2004 अब की बार 2004 में मतलब 2004 में। और देखिए आज मैनिफेस्टो आया, कोई 10 साल का हिसाब नहीं, जवाब नहीं। जो लोगों की मांग है, नौजवानों की मांग है रोजगार, किसानों की मांग है फसल के लिए MSP की गारंटी, महिलाओं की मांग है देश में आज़ादी और सुरक्षा और सम्मान, किसी मांग पर कोई देख रहे हैं गलत हाथ में संविधान चला गया। और मोदी जी इतना अहंकारी है और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान को खत्म नहीं। कहने का जो है बीजेपी पार्टी और मोदी जी के माध्यम से पहले भी कहा जा रहा था, हालांकि चुनाव है, इसमें पहले कहा जा रहा था कि चुनाव जो है नया संविधान बनाने का जो है ज़रूरत है, संविधान बदलने की ज़रूरत है, मतलब इसका क्या तात्पर्य? वोट के साथ 60% वोट के साथ जीते थे। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अन्याय मनोज मंजिल के साथ या हमारे बड़गांव के उन 22 साथियों के साथ नहीं हुआ, अज्ञाओं के जनता के साथ ये अपमान और अन्याय हुआ है कि उनके प्रतिनिधि को उनके बीच से छीन लिया गया। आप देख रहे हैं कि पूरे विपक्ष को, उमर खालिद दिल्ली में नागरिकता आंदोलन के साथी थे, जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, तो पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके ये लोकतंत्र को कैद करने की कोशिश है। दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह और इस वक्त हम भोजपुर जिले के पीरो मंडल के तरपोखरी ब्लॉक में, तरपोखरी ब्लॉक में जो है आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती जो है काफ़ी धूमधाम से मन रहा है। वैसे में जो है काफ़ी लोग भी आ चुके हैं और हमारे बगल में देख सकते हैं बाबा साहब का जो मूर्ति है, मूर्ति पर जो है माल्यार्पण कर रहे हैं। और यहाँ पर माले के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद हैं जो कि ये आने का काम किए हैं। वैसे में हम बात करेंगे इनसे कि इस कार्यक्रम के लिए क्या कह रहे हैं। आज बाबा साहब का अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कह रहे हैं, जो कि हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरह से जो है आज यहाँ पर आने का कार्यक्रम किए हैं। और वैसे में जो है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती भी है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बाबा साहब जी का जयंती है। बिल्कुल, तो आज इस समय देश में हमारा संविधान खुद खतरे में है। बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद देश की जनता को उन्होंने आगाह किया था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर गलत हाथ में संविधान चला गया तो तब देश के सामने लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। तो पिछले 10 साल से हम भी देख रहे हैं गलत हाथ में संविधान चला गया। और मोदी जी इतना अहंकारी है और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते। तो बाबा साहब संविधान को ख़त्म करने के लिए कभी नहीं आएंगे। बाबा साहब हमारे बीच में हैं और संविधान विरोधियों के चंगुल से आज़ाद करने के लिए आज हिंदुस्तान के तमाम लोकतंत्र पसंद संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग उनकी अगुवाई कर रहे हैं बाबा साहब का विचार। और आज 133वीं जयंती के मौके पर पूरा देश संकल्प ले रहा है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ। अच्छा सर, ये बताइएगा, कहने का जो है बीजेपी पार्टी और मोदी जी के माध्यम से पहले भी कहा जा रहा था, हालांकि चुनाव है, इसमें पहले कहा जा रहा था कि चुनाव जो है नया संविधान बनाने का जो है ज़रूरत है, संविधान बदलने की ज़रूरत है, मतलब इसका क्या तात्पर्य है? संविधान तो बदल ही रहा है लगातार। पिछले 10 साल में सारे जो कानून बने ज़्यादातर वो संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान के उसूलों के खिलाफ। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ये कहते हुए कि ये संविधान विरोधी है, गैर संविधानिक है, तो लगातार कर रहे थे। तो अभी तक खुदरा कर रहे थे, अब थोक भाव में करना चाहते हैं इस काम को। और उनके एक नेता ने कह दिया, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं ताकि इतना बहुमत मिल जाए कि संविधान हम अपने इच्छा के अनुरूप बदल सके। तो हमें लगता है कि देश इस बात को समझ रहा है और इसीलिए इस बार का चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव। वो तो कह रहे हैं 400 पार, आप क्या कहेंगे महागठबंधन की तरफ से? 2004 अब की बार 2004 में जिस तरह से अटल अडवाणी की सरकार को फील गुड का नारा, इंडिया शाइनिंग के नारा को हिंदुस्तान ने शिकस्त दे दिया था, आज मोदी और शाह की सरकार। और देखिए आज मैनिफेस्टो आया, कोई 10 साल का हिसाब नहीं, जवाब नहीं। जो लोगों की मांग है, नौजवानों की मांग है रोजगार, किसानों की मांग है फसल के लिए MSP की गारंटी, महिलाओं की मांग है देश में आज़ादी और सुरक्षा और सम्मान, किसी मांग पर कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने मांग उठाई कि कास्ट सेंसस हो पूरे देश में और पूरे देश में आरक्षण की सीमा बढ़े, इस पर कहीं कोई बात नहीं है। अब 2047 का सब जवाब दिखा रहे हैं, 10 साल का हिसाब नहीं लेकिन 47 का सब जवाब दिखा रहे हैं। ये जो जुमला पत्र आज बीजेपी का जारी हुआ है, तो हमें लगता है कि देश तो
बिल्कुल जवाब दे देगा, जैसे 2004 में दिया था वैसे। माले 3 सीट पर लड़ रहा है चुनाव सर, बिल्कुल, हमें जहाँ मिला, हम लोगों को कमी सीट मिली है लड़ने के लिए, लेकिन जहाँ भी मिला है हमें लगता है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में ये पूरे शाहाबाद का इलाका है, मगध का इलाका है, और महागठबंधन का सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहीं पर हुआ था। हमारे 9 सीट हमको पहले चरण में विधानसभा में हम लोग लड़े थे, और बस चंद वोटों से आरा विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन 9 में 8 सीट हम लोगों ने जीता था। और सिर्फ हम लोग अकेले नहीं जीते, जहां माले को भी अच्छी जीत मिली तो वहीं राजद को भी मिली, कांग्रेस को भी मिली। अभी अफसोस है कि कुछ लोग जीतने के बाद चले भी गए, लेकिन आज लोकसभा के चुनाव में हमें लगता है कि इस बार जो 2020 का था उससे भी हम लोग आगे। यहाँ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है जो है ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। करीब 90,000 वोट के साथ 60% वोट के साथ जीते थे, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अन्याय मनोज मंजिल के साथ या हमारे बड़गांव के उन 22 साथियों के साथ नहीं हुआ, अगियाओं के जनता के साथ ये अपमान और अन्याय हुआ है कि उनके प्रतिनिधि को उनके बीच से छीन लिया गया। और इसीलिए जो उपचुनाव हो रहा है, तो हमें लगता है कि इस उपचुनाव के माध्यम से भी लोग जवाब देंगे, और पूरे देश में आज जो विपक्ष रहित लोकतंत्र बनाने की कोशिश है, मनोज मंजिल सबसे एक नौजवान साथी पूरे बिहार में, क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर, पूरे ज़िले में दिन रात एक करके काम करते थे, लड़ते थे। आज आप देख रहे हैं कि पूरे विपक्ष को, उमर खालिद दिल्ली में नागरिकता आंदोलन के साथी थे, जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं। तो पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके ये लोकतंत्र को कैद करने की कोशिश है, लेकिन ये लोकतंत्र को कैद नहीं कर सकते, और यही बाबा साहब की प्रेरणा है। कितना सीट पार सर इस बार महागठबंधन का? बिल्कुल महागठबंधन, हमें लगता है कि पिछले बार के रिजल्ट को हम लोग उलट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं जो कि हमारे साथ जो कि मौजूद थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, जो कि माले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे में जो है माले को 3 जो है सीट भी मिला हुआ है लोकसभा का। वैसे में जो है चरपोखरी ब्लॉक में आने का कार्यक्रम हुआ था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति पर जो है माल्यार्पण भी किए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है देखकर इनको जो है। और कहीं ना कहीं तक जो है लोकसभा का चुनाव भी है, चुनाव में सरगर्मी जो है काफ़ी तेज भी हो चुका है। वैसे में माले को 3 सीट भी मिला हुआ था। 3 सीटों पर जो दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं काफ़ी जोर शोर से अपने लगे हुए हैं अपने साथियों के साथ, ताकि जो है लोकसभा जो है 3 सीट जो है जीत कर हासिल कर सके। इस तरह से आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।